यकीनन उसकी निजात उससे डरने वालों के करीब है, ताकि जलाल हमारे मुल्क में बसे। यसु मसीह के जलाली और पवित्र नाम में आप सबों को सलाम। मैं हूं राशिद यूनुस और आप देख रहे हैं कामयाबी का सफर। मैं बेहद आज खुशी महसूस कर रहा हूं, क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं कि मसीही होते हुए मसीही कौम ने मेडिकल के शोबे में बहुत ही ज़बरदस्त खिदमात सरंजाम दी हैं और अभी तक वो इस खिदमत को जारी रखे हुए हैं। मैं खुशी महसूस कर रहा हूं। आज हम पूरी टीम के साथ टेक्सला के अंदर मौजूद हैं, क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला में। यहाँ हम आपकी मुलाकात आज करवाने जा रहे हैं एक मसीही लीडर से, जो कि एक डॉक्टर हैं और वो क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला के डायरेक्टर भी हैं, और उन्हें उनकी ये खिदमत मेडिकल के अंदर तकरीबन 33 सालों से जारी है और अभी भी वो एनर्जी के साथ इस अदारे को लीड कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। हमारे दरमियान में हैं जनाब डॉक्टर नदीम डेविड साहब। हेलो सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती टाइम में से आज वक्त निकाला ताकि हम आपकी ज़िंदगी को और उन स्ट्रगल्स को और उन खुदा के उस हाथ को जो आप पर है, आपकी खिदमत में है, उसको हम दूसरों के साथ बांट सकें। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, सिर्फ खुदावन का फजल है जी, और उसकी रहमत है जिसकी वजह से मैं इस मुकाम पे हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम करते हैं हम इस प्रोग्राम में आपको। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि आपको 33 साल हो गए शोबा मेडिकल में। आपने मुख्तलिफ अदारों के अंदर खिदमात की हैं और मिशन के काम को बढ़ा रहे हैं। तो आज आप एक ना सिर्फ कामयाब डॉक्टर हैं, बल्कि क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला के डायरेक्टर भी हैं। जी, तो खुदा का शुक्र इस पोस्ट के लिए, इस इज़्ज़त के लिए। आपने ये मेडिकल में आने का फैसला कब किया? आपने तालीम यकीनन पाई होगी, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? एक्चुअली मेरी वालदा जो थी वो पिम्स में नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल थी। अच्छा। तो उनकी ख्वाहिश, पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, उनकी ख़ास ख्वाहिश थी, और मुझे 2 शोबे पसंद थे, एक मेडिकल और एक आर्मी। ओके। तो प्रेफरेंस वाइज फर्स्ट प्रेफरेंस में मैंने मेडिकल में रखा हुआ था, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खोल गए हैं प्राइवेट, लेकिन उन दिनों में गिने चुने पंजाब में थे 6 या 7 मेडिकल कॉलेजेस। मेरिट पे आए ठीक है, ना मेरिट पे आए तो फिर कुछ नहीं है। हाँ। तो मैंने सेकंड ऑप्शन पे आर्मी को रखा हुआ था। ओके। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मदद की और मेरी मेहनत जो थी वो खुदा ने उसमें बरकत डाली और मुझे जो था वो मेरिट पे मैं आ गया। और मैं बेसिकली लाहौर का हूँ, तो लाहौर में ही मुझे जो है वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में MBBS करने का मौका मिल गया। अच्छा, आपने MBBS किया जी। और उसके बाद? MBBS के बाद जो था मैंने 1 साल हाउस जॉब किया था पिम्स में, मेडिसिन और सर्जरी में। फिर 93 में मैं UCH चला गया लाहौर, अपने आबाई शहर में वापस। वहाँ पे साल एक काम किया और 94 से मैं यहाँ पे हूँ, अप्रैल 94 से। तब ऑलमोस्ट 30 इयर्स मुझे हो गए यहाँ। प्रेज़ का, प्रेज़ का। तो आपने और भी मिशन अदारों के अंदर काम किया? जब फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया हुआ था तो 91 में मैंने कुछ महीने जो था वो नैन्सी फिल्बर्ट जो साहिवाल का हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने फ्यू मंथ्स काम किया। फिर ये है कि टांक में मुझे मौका मिला कुछ देर काम करने का। टांक में ऐसा था कि 96 में डॉक्टर रेजिनल्ड अकेले ही थे वहाँ पे, तो तब हमारे डायरेक्टर डॉक्टर अर्नस्ट लाल होते थे। उन्होंने मुझे कुछ महीने उनकी हेल्प के लिए भिजवाया, क्योंकि उनके पास डॉक्टर कोई नहीं था जी। तो वहाँ भी कुछ अरसा काम किया। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मेमोरियल हॉस्पिटल जो है, मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट, वहाँ भी कुछ देर मैंने काम किया। इसी तरह से हॉस्पिटल की तरफ से उनकी हेल्प करने के लिए गया। उन दिनों में हमने अपना जो था वो HDU ओपन करना था, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। तो तब भी मुझे भेजा गया ताकि मैं उनका कार्डियोलॉजी यूनिट देख सकूं। मज़े की बात यह कि मैं भी मेडिकल ऑफिसर था और उन दिनों में
जो करंटली अब डायरेक्टर हैं डॉक्टर जीनू, ओके, वो भी मेडिकल ऑफिसर थे उन दिनों वहाँ पे। जबरदस्त। तो फिर वहाँ पे थोड़ी देर काम किया। तो ये इस तरह से कुछ रोटेशन रही है मुख्तलिफ मिशनरी हॉस्पिटल्स में। तो ये 2 मिशनरी हॉस्पिटल्स में आप रह के, और यहाँ पर टेक्सला के अंदर आप कब से? 94 अप्रैल 94 से यहीं मैं पर। यहाँ पे हूँ। ज़बरदस्त। आप दूसरे हॉस्पिटल्स को भी देखते रहे, उनमें भी खिदमत की, फिर टेक्सला के अंदर भी आप काम कर रहे हैं इतने सालों से, तो क्या मुआवजना करते हैं? क्योंकि अदारों के अंदर रहते हुए बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। देखें, क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला जो है ये रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिशनरी हॉस्पिटल है। वाह, प्रेज का। और जितना काम यहाँ पे हुआ है वो शायद ही मैंने किसी हॉस्पिटल में होते हुए देखा हो। वाह। आई का डिपार्टमेंट तो खैर वो पाकिस्तान का नंबर 1 डिपार्टमेंट किसी टाइम रहा है। क्योंकि लोग ये जानते हैं कि आंखों का हॉस्पिटल जी टेक्सला में है। इनफैक्ट जब मुझे किसी ने बताया कि क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला में जॉब है अवेलेबल, हाँ, तो मैंने कहा कि मैं तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं आंखों के शोबे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ओके। वो फिर किसी ने बताया कि नहीं नहीं, वहाँ पे सब कुछ होता है, आई सर्जरी भी होती है, ऑर्थोपेडिक भी, जनरल सर्जरी भी, मेडिकल भी, गायनी ऑब्स भी। तो अच्छा। फिर इस तरह से मैं यहाँ पे आया और अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया 94 में। तो आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? मेरी स्पेशलाइजेशन एनेस्थीसिया और आईसीयू में है। मेरे पास 2 पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो डिग्रीज़ हैं। एक यूनिवर्सिटी की डिग्री है एनेस्थीसिया में, और मेरे पास मेंबरशिप है कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन्स की। जबरदस्त। उसके अलावा मैंने हेल्थ केयर मैनेजमेंट में एमएस किया हुआ है। वाह। और रिसेंटली लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी जो है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने 2 इयर्स का फैमिली मेडिसिन का जो है वो भी कोर्स किया हुआ है। प्रेज का। तो 3 शोबों में मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन है। अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त, बस बहुत खुदावंद का शुक्र हो कि उसने मुझे तौफीक बख्शी कि मैं ये सब कुछ कर सका। तो पिछले कुछ सालों से आप एज अ डॉक्टर, जी, सीनियर डॉक्टर्स के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो आपके कंधों पर है इस क्रिश्चियन हॉस्पिटल टेक्सला की डायरेक्टर के तौर पर, आप इसको कैसे देखते हैं? वेल एक्चुअली मैं पिछले 2.5 साल से तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो थे उनका एक्सपीरियंस तो था। जो एक्स डायरेक्टर है डॉक्टर अशक नाज अहम लाल, उनके साथ मैंने 2.5 साल काम किया। वैसे भी उससे पहले भी जो था जो हॉस्पिटल के लिए ख़ास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे कामों में मैं काफ़ी दिलचस्पी लेता था और करता भी रहा हूँ। और बेसिकली ये सारा विजन की बात है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं उनमें विजन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अगर आप एक हॉस्पिटल को चला रहे हैं तो आपने देखना है कि पहले क्या था, अब क्या है, और आगे 30, 40, 50 साल क्या नीड होगी। बिल्कुल ज़बरदस्त। आप देखें कि जो मिशनरी लोग आए उनका विजन था, वो चाहते तो 2-3 एकड़ में भी एक अस्पताल बना सकते थे, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने 32 एकड़ ज़मीन ली और 32 एकड़ ज़मीन में उन्होंने छोटा सा हॉस्पिटल बनाया जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। अभी भी हमारे पास कुछ ज़मीन अवेलेबल है कि हम अपने डिपार्टमेंट्स अगर बढ़ाना चाहें तो, और हॉस्पिटल को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अभी भी है जी। तो ये एक विजन थी कि उनको पता था कि आते 100 साल में, क्योंकि 1920 में इस अस्पताल की ज़मीन ख़रीदी गई और 1922 में जो था वो हमने मतलब जो मिशनरी लोग थे उन्होंने ये हॉस्पिटल जो था तामीर करके तो उसको पे काम शुरू किया। तो उस वक़्त से लेके अब तक 102 साल हो चुके हैं। तो 102 इयर्स का उन्होंने एक विजन रखा हुआ था कि ये हॉस्पिटल इतना बढ़ जाएगा। प्रेज का। तो ये विजन की बात है और विजन होनी चाहिए। अभी जो मैं देख रहा हूँ कि हमने अपने हॉस्पिटल को अपग्रेडेशन भी उसकी करनी है और एक कार्डियोलॉजी यूनिट जो है वो हम शुरू करने का प्लान रखते हैं। प्रेज का, प्रेज का। और इसमें लोकल गवर्नमेंट जो है वो भी उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत ज़बरदस्त। तो खुदा ने चाहा तो जो है विजन है, नीयत अच्छी होगी, मेहनत करेंगे
तो ज़रूर खुदा मदद करेगा। प्रेज़ गॉड। तो चूँकि अब मेडिकल में हैं, हम चलें ये एडमिनिस्ट्रेशंस की बात नहीं करते, लेकिन चूँकि एक आम मसीही जो इस प्रोग्राम को देखता है, वो सोचता है कि वाओ! इतनी स्टडी करने के बाद खुदा ने इस जगह पर आपको खुदा लेकर आया। तो वो सोचते हैं कि हम इतनी स्टडी कैसे करेंगे? शायद कुछ पेरेंट्स सोचते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बने। हर पेरेंट्स के नज़दीक कुछ ना कुछ उनके बच्चों की कोई वैल्यू है, वो सेट करते हैं, लेकिन शायद बच्चों की मेहनत की वजह से या किसी और वजह से रह जाते हैं। कुछ माँ-बाप सोचते हैं शायद इस लेवल तक हमारे बच्चे शायद ना पहुँच पाएँ और वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते या इतनी सोच नहीं रखते। तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, उन बच्चों को जो डॉक्टर बनने की सिर्फ़ ख़्वाहिश रखते हैं लेकिन शायद इस तरह मेहनत नहीं करते जैसे आपने की? मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो बच्चों का देखें कि उनको किस तरफ माइल है। ज़बरदस्ती उनको किसी फील्ड में इंडक्ट ना करें। अगर आप महसूस करते हैं कि उनके दिल में खिदमत का जज्बा है, लोगों से हमदर्दी का जज्बा है, तो फिर डेफिनेटली उनको सपोर्ट करें। मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन ये है कि उसके साथ साथ हमें जो बच्चों का है उनका वो एक सोच जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। उनको बार बार नेक सामरी वाली जो कहावत है और जो तमसील है उसकी तरफ लेके जाने की ज़रूरत है। इसमें खिदमत बेलौस होनी चाहिए। जब कई बच्चे जो हैं, मोस्टली हमारे बच्चे जो हैं वो बड़ी बेलौस खिदमत करते आए हैं और कर भी रहे हैं, ज़बरदस्त। लेकिन अगर कुछ लोग मेरी नज़र से ज़रूर गुजरे हैं, अगर पैसों के मामलात में और लालच में पड़ जाएं तो फिर ये है कि ये सारी आपकी खिदमत तबाह हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बच्चों को शुरू से ही सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं, रूहानी तौर पे भी उनको इसकी तरफ लाने की ज़रूरत है। मिशनरी हॉस्पिटल्स और आम हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बड़ा डिफरेंस है। हम इलाज, सस्ता इलाज, बेहतरीन इलाज और खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत के साथ, प्रेज़ गॉड। तो ये हमारा मोटो है। क्योंकि मैं समझता हूँ आपने ज़बरदस्त बात की कि बच्चों को अभी से ट्रेन करने की ज़रूरत है। लेकिन सर जब हम अपने घरों को, अपनी फैमिलीज़ को देखते हैं तो वो डॉक्टर या मेडिकल की तरफ इसलिए आते हैं, वो सोचते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो खिदमत की तौर पर शायद बहुत कम। देखें, जब आप खुदा की नज़दीकी में जाएंगे, खिदमत करेंगे, तो खुदा ये सारी चीज़ें आपको मुहैया करेगा। लेकिन अगर आप खुदा की हजूरी को छोड़ के आप सिर्फ पैसे की तरफ जाएंगे तो शायद आपको उस तरह की कामयाबी ना मिले। वाह, अमेजिंग। तो इसमें अयूब की हमारे पास मिसाल है कि खुदावंद ने उसे बहुत दिया और खुदावंद ने उसे ले भी लिया, लेकिन वो खुदावंद की तारीफ़ करना नहीं भूला और इवेंचुअली खुदावंद ने उसे फिर सरफराज किया। तो अगर हम पैसे की तरफ देखेंगे, जिस तरह से कोई भी डॉक्टर जो है वो पैसे के बारे में सोचेगा और कमाने के बारे में सोचेगा, तो फिर आप कई दफ़ा खुदा की हजूरी से दूर हो जाते हैं। आप खुदा की हजूरी में रहें और लोगों की खिदमत करें, खुदा आपकी तमाम ज़रूरतें पूरी करेगा। प्रेज़ गॉड। और जहाँ तक क्रिश्चियंस का ताल्लुक है, हमें रोज़ की रोटी के बारे में कहा गया है, और इवन रोज़ की रोटी के बारे में भी खुदावंद ने कहा है कि उसकी फ़िक्र ना करो। हाँ जी, ज़बरदस्त। तो वो ये है कि हम क्यों आगे 10 साल 20 साल घर बनाने की और फ़लाँ चीज़ करने की और बहुत सारे आगे प्रोजेक्ट्स, अपने ज़ाती प्रोजेक्ट्स को जो है उनके बारे में प्लान करने की और पैसा जमा करने के बारे में सोचते हैं। नाज़रीन, मैं बेहद खुश हूँ कि एक डॉक्टर मसीह कौम के लिए इतना पैशन रखते हैं और वो आप सबको ये बताना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करें, उनकी जहन साजी कैसे करें। तो बेहद खुदा के शुक्रगुजार हैं। सर, कई दफ़ा हम देखते हैं कि जब मिशनरी अदारों के अंदर मिशनरी खुद थे, ज़बरदस्त था, खिदमत थी, सर्विस ज़बरदस्त थी। जब से हमारे पास पाकिस्तानी होते हुए हमारी ज़िम्मेदारी में आई ये चीज़ें, तो काफ़ी दफ़ा ये डाउन होती गई ये सर्विसेज, ये खिदमत। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? सबसे पहली वजह तो ये है कि खिदमत, बेलौस खिदमत, उसमें थोड़ा सा फुकदान आया, क्योंकि जो गोरे थे
वो जब यहाँ पे आते थे तो सब कुछ छोड़ के आते थे, उनका ध्यान सिर्फ खिदमत पे होता था। बिल्कुल। अगर हम लोग भी सिर्फ फोकस खिदमत पे रखें हम्म, और खुदावंद को प्रायोरिटी दें तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने दारों को उनसे ज़्यादा अपलिफ्ट कर सकते हैं। वाह, प्रेज गॉड। एक दूसरा और वजह ये है कि नेपोटिज्म, हम लोग मेरिट पे अगर रहें, क्योंकि गोरा जो थे ना उनके कोई रिश्तेदार थे, ना वाकिफकार थे, ना दोस्त थे, तो वो हर काम मेरिट पे करते थे। और अगर हम लोग भी अपने इदारों में मेरिट पे चीज़ें रखें, खुदावंद के लिए सब कुछ करें और बेलौस खिदमत करें, तो हम अपने इदारों को उनसे ज़्यादा बेहतर अपलिफ्ट कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, और कोशिश यही होनी चाहिए। एक जो मेन बुनियादी चीज़ें थी वो तो हमें मिल गई, लेकिन सिर्फ हमने नेपोटिज्म की वजह से। जी, नेपोटिज्म, और फिर ये कि कुछ दौलत की हवस भी है, क्योंकि मनी मेकिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ है, शैतान जो है उसने तो खुदावंद यीशु मसीह के सामने भी दुनिया की हम सारी आपसे दौलत रख दी। इत्तेफाक करते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे अदारे इसीलिए छीन गए। तो और मैं इंसान समझता हूँ क्या चीज़ है, तो इंसान जो है वो कई दफ़ा शैतान के चुंगल में आ जाता है, और यही चीज़ें जो है हमारी डाउनफॉल का बायस बनी भी है और आगे भी बन सकती है। मेडिकल में जब आप आ गए तो आपको कभी लगा नहीं कि आप आ तो गए हैं, आप मुश्किल में हैं, आपको तो आर्मी में होना चाहिए था, वहाँ पे वसाइल हैं, यहाँ पे तो खिदमत ही खिदमत दी जाती है, ऐसा कभी ख्याल? एक्चुअली ये खिदमत एक ऐसी खिदमत है कि आपको टेलर मेड इसके लिए होना चाहिए। आपका दिमाग, आपका जिस्म, आपका दिल, आपके अंदर काम करने की कैपेसिटी, वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और जब आप उस पैशन के साथ सोचते हैं, अब कई दफ़ा रात को 2 बजे, 2:30 बजे अगर मुझे किसी पेशेंट की कॉल आती है तो यकीनन तकलीफ़ होती है। जब आप अपनी नींद ख़राब करते हैं तो तकलीफ़ होती है, लेकिन जब आप वार्ड में जाके मरीज़ को देखते हैं और आप उसकी तकलीफ़ को खुदा की मेहरबानी से दूर कर देते हैं, तो आपको एक बड़ा अजीब सा खुशी का एहसास होता है। वाह। और ये एहसास जो है वो आपको और किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि आप टेलर मेड उसके लिए हो, क्योंकि मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप टेलर मेड हैं, आप इस तरह की खिदमत कर सकते हैं, आप इस तरह का काम कर सकते हैं, तो फिर आप इस शोबे में आए। अगर नहीं है तो और बहुत सारे शोबे हैं जिसमें और बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन ये है कि ये आपको उसके लिए टेलर मेड होना पड़ेगा। अगर आपको मिशन का काम करना है अपनी सलाहियतों के साथ, तो पैशन का होना। पैशन, कुर्बानी, खिदमत वाह, और खुदावंद को प्रायोरिटी, ये चीज़ें ज़रूरी है। ज़बरदस्त। तो अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि आपने बताया कि आपकी वालिदा जो थी, आपकी मदर जो है वो मेडिकल जी से थी, तो जी, इसलिए वो मेडिकल से और थी। भी बच्चे थे उनके? एक मेरी बड़ी बहन है, वो तो अब स्टेट्स में होती हैं, टोरंटो में, सॉरी कनाडा में, टोरंटो में होती हैं। और उसके अलावा हम 2 बहन भाई थे, लेकिन फादर और मदर तो अब दुनिया में नहीं रहे। मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर मेरे वालिद या वालदा ज़िंदा होते तो मुझे जो है वो इस मकाम पे देखते, तो मुझे बड़ी खुशी होती, लेकिन खुदा की मर्ज़ी को हम नहीं जान सकते। तो खुदा की मर्ज़ी यही हुई कि उनका जो ज़मीनी सफ़र था वो इससे कुछ साल पहले, फ़ादर जो थे 2016 में, और वालदा जो थी वो कोविड के दिनों में 2020 में उनकी डेथ हुई। तो अनफॉर्चुनेटली वालिद साहब तो मेरे पास ही थे जब उनकी डेथ हुई, लेकिन वालदा जो थी उनको मैं विज़िट भी नहीं कर सका। वो एकदम से बीमार हुई और विद इन डेज़ उनकी डेथ हो गई। तो कोविड के डेज़ थे, वीज़ा भी नहीं मिला कनाडा के लिए। तो वो कनाडा में थी? जी, वो बड़ी बहन के पास होती थी, लेकिन आती जाती थी, हर 2-3 साल में आती थी, 5-6 महीने रहे फिर चले गए। तो लास्ट मेरी उनके साथ जो मुलाकात थी वो 2018 में हुई, और 19 में फिर मेरा जाने का प्लान था कनाडा का, लेकिन मैं जा नहीं सका। मेरी भांजी की शादी थी, लेकिन बस कुछ मसरूफियात की वजह से जा नहीं सका। और 2020 में जब एन कोविड के जब सही पीक पे कोविड की वेव, सेकंड वेव जो थी वो आ रही थी, तो उनकी डेथ हो गई। मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन एम्बेसी जो थी वो बंद थी।
और वो वीज़ा जो थे बिल्कुल इशू नहीं कर रहे थे। और जब थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनी वीज़ा की, तब तक उनकी बॉडी क्रीमेट हो चुकी थी, तो वो बस एशेज़ ही रह गए थे। वो बड़ी बहन ने एशेज़ रखे हुए हैं, तो मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मेरे फादर की इधर ही जो लोकल कब्रिस्तान है मसीही, वहाँ पे उनकी ग्रेव है, तो उन्होंने कहा था कि मेरी एशेज़ जो हैं वो उनके साथ ही दफन कर देना। तो ज़बरदस्त। आपकी ज़ाहिर बात, एक कामयाब बच्चा होते हुए, बेटा होते हुए, अपने माँ बाप को याद करना, उनकी कुर्बानियों को हम अप्रिशिएट करते हैं। बाकी मेरे 3 बच्चे हैं। जो बड़ा बेटा है उसने मास्टर्स किया हुआ पॉलिटिकल साइंस में, ओके। और उससे जो छोटा है वो डी फार्मेसी कर रहा है, सेकंड ईयर में है। और जो सबसे छोटी बेटी है वो एफएससी में है, और शी एस्पायर्स टू बिकम अ डॉक्टर। मेहनती भी है और उसमें पैशन भी है। आई होप कि वो इसमें कामयाब हो, अगर खुदा उनकी मर्ज़ी तो हो। आपकी वाइफ? मेरी मिसेस जो है वो फ़िलिपीन से है, ओके। और हमारी शादी जो थी वो 93 में हुई थी, जब मैं यूसीएच में था। ओके। तो वो कभी कभार जो है वो उनका अब्रॉड चक्कर लगता है अपने रिलेटिव्स को मिलने, लेकिन अब रिलेटिव्स में पेरेंट्स उनकी भी डेथ हुई हुई है, तो उनकी एक बड़ी बहन है, तो वो फ़िलीपींस में होती है। ज़बरदस्त। सर, आपकी ज़िंदगी में हम आपकी बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप खुदा की नज़दीकी की बात कर रहे हैं, आप लोगों को खिदमत के लिए उभार रहे हैं। ज़बरदस्त। हम जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मसीह कब आया? कब आपको लगा? वेल मुझे कोई बेसिकली तो एक आपकी फैमिली की अपब्रिंगिंग होती है। जी, बिल्कुल। तो मेरी वालदा भी और मेरे वालिद भी देवर गुड डिवाउट क्रिश्चियंस। तो जब आप उनको मॉर्निंग में ज़बूर गाते हुए, मतलब कई दफ़ा आप देखते हैं कि सुबह सुबह फिल्मी गीत लगाए होते हैं लोगों ने, तो दे यूज़ टू सिंग हिम्स और दे यूज़ टू लिसन हिम्स। बिल्कुल। तो वो फिर एक रूटीन बन जाती है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो हॉस्टल में था, तो मेरी आदत थी कि हाफ एन आवर 40 मिनट्स मैंने रात को रखे होते अपने, मैंने इबादत करनी होती थी। मैं 1-2 ज़बूर गाता था। अच्छा। और उसके बाद थोड़ी सी हॉस्टल में रह के? जी, स्क्रिप्चर रीडिंग करनी, और फिर खुदावंद से दुआ करनी, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं होता था। मॉर्निंग में बस भागम भाग होती थी कॉलेज जाने की, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था। तो मैंने एक टाइम रखा हुआ था कि मैंने अपना जो पर्सनल रिलेशन है वो खुदावंद के साथ वो ज़रूर होना चाहिए, और वो उसके लिए मैंने टाइम एक रखा हुआ था। और उसी चीज़ ने मुझे अपलिफ्ट किया। खुदा की मेहरबानी से उसी इबादत की वजह से कभी मुझे कभी कोई परेशानी हॉस्टल में या किसी और ज़िंदगी के मसले में नहीं हुई, क्योंकि जब आप खुदावंद पे एतमाद करते हैं तो खुदावंद आपकी प्रॉब्लम्स हल करता है, बशर्ते कि आप उसकी नज़दीकी में यानी रहें। कि हालात बदलते भी रहें तो उसमें हमें दिलेरी रहती है। जी बिल्कुल। सर, बहुत ज़बरदस्त खुदा ने आपको जो पैशन दिया है, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, डिवोटेड हैं, तो खुदावंद आपको और फजल बख्शे कि आप बहुतों के लिए काम कर सकें। तो सर, जो मेरा एक सवाल है वो ये है कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, अब आप एक डायरेक्टर भी हैं, तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कौन सा काम है जिसको आप जी लगाकर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस काम को मेरे जाने के बाद भी जारी रखा जाए? देखिए, मैंने एक तो आपको बताया कि कार्डियोलॉजी यूनिट मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि टेक्सा में कोई हार्ट का इदारा नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि सबसे पहले हम अपने इस हॉस्पिटल में जो है वो दिल के शोबे को जो है वो उसको हम उजागर करें और उस पर काम करें। दूसरा ये है कि पिछले जो डायरेक्टर्स, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स आए हैं, उन्होंने भी कोशिश की है अपनी हद तक, लेकिन मैंने पहले दिन से स्टाफ को कहा था कि मुझे मॉर्निंग डिवोशन हमारी 7:30 बजे होती है, तो मुझे 7:30 बजे हर एक शख्स जो है वो चर्च में नज़र आना चाहिए। वाह! ये इंचार्जेस की जिम्मेवारी है कि हम लोग इकट्ठे हों, मिलकर दुआ करने से जो है वो आपको बहुत बरकत मिलती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके दरमियान मौजूद हूँगा। वाह! प्रेज़ गॉड।
तो मुझे यही लगता है कि हमारे लिए कामयाबी वहाँ से ही शुरू होनी है, जब हम खुदावंद के आगे झुकेंगे, मिलकर खुदावंद को आगे रखेंगे और उसका नाम लेकर हम काम शुरू करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। और खुदावंद ने चाहा तो मैं इस हॉस्पिटल को मज़ीद इसकी रेनोवेशन और मज़ीद डिपार्टमेंट्स इसमें इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। उसमें ये है कि नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट हमारा थोड़ा सा तैयार हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसको और डेवलप करें, हमारे पास रेगुलर कोई नेफ्रोलॉजिस्ट भी आए, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है उनकी हमें ज़रूरत है वो भी, और कार्डियोलॉजी का मैंने जिक्र किया। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे आगे जो प्लान है, फ्यूचर प्लान, उसका हिस्सा है। थैंक यू सो मच सर। आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? मेरे नज़दीक कामयाबी ये है कि मैंने अपने लोगों की खिदमत की, मैंने ये इदारा जो खुदावंद के नाम से कायम है इसको अपलिफ्ट करने में कोशिश की और खुदावंद ने मेरी मदद की और मुझे और मेरे स्टाफ को इसमें कामयाब भी किया, और यही कामयाबी है कि हम खुदावंद का नाम रोशन कर सकें। प्रेज़ गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। जी नाजरीन, आइए हम इस अदारे की सारी खिदमत के लिए और डॉक्टर साहब की सारे पैशन और ख़िदमत के लिए और उन फ्यूचर प्लान्स के लिए जो वो इसलिए उनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी पर हैं ताकि मसीह के नाम पर जब ये खिदमत शुरू है, जब क्रिश्चियन हॉस्पिटल है तो मसीह को जलाल भी मिल सके। तो आइए हम सर झुकाते हैं और इस अदारे के लिए खुदा की हज़ूरी में और फजल को और रहम को मांगेंगे ताकि यह अदारा मसीह को जलाल देता हुआ तरक्की करे और यसू को जलाल मिल सके। मेहरबान खुदाबंद, हम बेहद शुक्रगुजार हैं उन सारे अदारों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मसीह को जलाल देने में कोशा है। मैं खुदाई कुदूस तेरे बंदा हमारे बहुत अजीज़ भाई डॉक्टर नदीम डेविड के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, उस रोया के लिए, उस विज़न के लिए जो तूने उन्हें दिया और तूने उन्हें तैयार किया और दीगर जगहों पर तरह बतरह से इस्तेमाल किया। अब जब खुदावंद इस अदारे को लीड करने की बड़ी जिम्मेदारी बख्शी है तो खुदावंद बेहद रहम मांगते हैं, तेरा गहरा फजल मांगते हैं तेरे बंदा के लिए, और एनर्जी को और फजल को और रहम को और तरस को, ताकि वो बहुतों में यसू को जलाल देने का सबब ठहरे और ये अदारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। यसू मसीह के नाम में ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। जी नाजरीन, यकीनन ये आज का प्रोग्राम एपिसोड आपके लिए बरकत का बायस बना होगा। हम दोबारा मिलेंगे नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। तब तक देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।